तनिष अग्रवाल जी। राधा वल्लभ श्री हरि महबूब। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको श्री जी की कृपा आपकी किडनी फेल होने से पहले हुई थी या कृपा किडनी फेल होने के बाद? नहीं, कृपा तो कृपा तो बचपन से ही हो गई थी। अगर कृपा ना होती तो घर छोड़कर क्यों भागते? उस समय कोई समस्या थोड़ी थी। 11 वर्ष के बालक को क्या समस्या? कक्षा 9 के विद्यार्थी थे, साइंस साइड में पढ़ रहे थे, तो उस समय तो कोई भार, कोई झगड़ा, कोई समस्या ये दिमाग में ही नहीं था। बस एक लक्ष्य था कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ये पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से ऐसा होगा, क्योंकि मतलब कोई हमको समझाया नहीं, ऐसा नहीं कि कोई सत्संग चला। और ये जो भागवती का अनुभव होते हैं, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी होती है कि हमको मिले थे श्यामा श्यामा, ऐसे थोड़ी बताया जाता है। ये तो आंतरिक अनुभव का अनुभव गम में भजन जय संता, वो तो आंतरिक प्यार होता है। प्यार कोई बताता थोड़ी है, प्यार छुपाने की चीज होती है, छुपाने की थोड़ी चीज होती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो कौन सी खोज होती है जिसे पाने के लिए हर एक इंसान अपने जन्म से मृत्यु तक दौड़ता ही रहता है? सुख, शांति, प्यार, ये जो 3 शब्द कहे, इन पर विचार कर लो। हर व्यक्ति सुख चाहता है जिसमें दुख न मिला हो। हर व्यक्ति शांति चाहता है जहां शांति न हो। हर व्यक्ति निश्चल प्यार चाहता है, मुझे कोई प्यार करे। है कि नहीं मांग? आप देखो, सबके हृदय की मांग होती है सुख, शांति और प्यार, प्रेम। और ये तीनों सिर्फ भगवान से मिलते हैं, यहाँ नहीं मिल सकते, यहाँ नहीं मिल सकते। यहाँ अगर हम रुपए में सुख चाहे तो चाहे जितना रुपया जमा कर लो, रुपए में सुख नहीं है। रुपया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उससे सामग्री मिलती है। नहीं, एक कमरे में रुपया भर दिया जाए, आपको बंद कर दिया जाए तो आप चिल्ला के कहोगे बाहर निकाल दो, क्योंकि रुपए में सुख नहीं है। रुपये से सामग्री मिलती है, और सामग्री हमें प्यार है, उसको खाना पीना देखना सुनना, इसलिए सुन। और वो प्यार इंद्रियों को है, और इंद्रियों के भोगों में कभी शांति, सुख और प्यार है नहीं। इसलिए सबकी खोज है एक अविनाशी सुख, एक शाश्वत शांति, और एक ऐसा प्यारा जो केवल मुझे प्यार करे, मेरे लिए प्यार करे। ऐसा यहां है नहीं। यहां अपने लिए प्यार करने वाला है, ये प्यार नहीं हुआ। प्यार की भाषा तत्सुख होती है। प्यार शब्द होता है तत्सुख, जिसमें मेरा प्यारा सुखी हो, चाहे मुझे प्राण देना पड़े, वो केवल भगवान करते हैं। तो ये तीनों बातें भगवान की खोज कर रहे हैं। सुख, शांति और प्रेम ये भगवान में है, इसलिए हर जीव उसी परमात्मा की खोज कर रहा है। हमें लगता है ये हम भोग लें तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो तीसरे की तरफ देख रहा है, और तीसरा जहां देख रहा है उसको भी कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी असंतुष्ट है। इसका मतलब है भोगों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार है तो परमात्मा में है, सुख है तो परमात्मा में है, शांति है तो परमात्मा में है। पर राधे राधे महाराज जी, गुरुदेव भगवान, नाम तो हर समय जप सकते हैं, किंतु गृहस्थ जीवन में किस समय, स्थिति या क्रिया के दौरान मंत्र जप करना निषेध है? अपवित्र दशा में और गृहस्थ धर्म के सहवास के समय। अपवित्र दशा में लेटरिन, बाथरूम और सहवास के समय गुरुमंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम जपा जा सकता है। उस समय भी नाम जपा जा सकता है, लेकिन गुरुमंत्र में पवित्र वस्त्र, पवित्र शरीर, तब आप गुरुमंत्र जप सकते हैं। और जब आपको अपवित्रता का भान हो तो नाम जप कीजिए। खूब नाम महिमा है, नाम में अपार सामर्थ्य है। गुरुदेव भगवान, मन ज्यादातर 2 विषयों को ही चाहता है। जब भी मंत्र या जप करते हैं तो जिह्वा से तो मंत्र या नाम चल रहा है, तो किंतु मन कुछ समय तो रुकता है, फिर अन्य विषय के चिंतन में चला जाता है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसका पूर्वाभ्यास है, विषयों की तरफ जाना उसका पूर्वाभ्यास है। जब हम नाम जप अधिक मात्रा में करेंगे तो अभ्यास उसका कटेगा, वो रुकना शुरू कर देगा। अब जैसे आप पहले भजन नहीं करते थे तो मन विषयों में ही विचरता रहता था। आज आप भजन करते तो पकड़ पा रहे हो कि हमारा मन विषयों की तरफ जाता है, और मन चाहे 10 सेकंड हो रुकने लगा है। आप मानते हो इस बात को कि आपका मंत्र में, नाम जप में मन रुकने लगा है? तभी तो आप पकड़ पाए कि भाग गया। अगर रुकता नहीं तो भागता कैसे? तो रुका ना। आज अगर 10 सेकंड रुकने लगा है तो हम अभ्यास के द्वारा उसे 10 मिनट रोकने के, फिर हम 10 घंटे रोक सकते हैं।
जैसे जिनका अभ्यास परिपक्व है मंत्राकार वृत्ति बनी रहती, भागने का चांस ही नहीं बनता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जिसका चित्त कहीं और जाए ही ना, नाम और मंत्र में लगा रहे, वो मोक्ष के नजदीक पहुंच चुका है, वो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो हमें अभ्यास योग युक्तेन, हमें अभ्यास करना है, बार बार नाम में, मंत्र में, भगवान की लीला कथा में करें और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दें, वो भी पूजा हो जाती है।